शहर से मात्र 25 किलोमीटर। सतना शहर से। हाँ। नमस्कार, मैं इस्लाहुद्दीन, इंडिया न्यूज़ से। आज आपको सतना जिला के नगौर तहसील के ग्राम पंचायत कोठी तहसील में ग्राम पंचायत मोहार का हाल बता रहे हैं कि जहां डिजिटल इंडिया की बात होती है वहां ये एक ट्रांसफार्मर ये सामने नज़र आ रहा है और उसी ट्रांसफार्मर से यहाँ पे सैकड़ों इस गांव में सैकड़ों घर बने हुए हैं जहाँ पे कनेक्शन दिया गया है। सरकार यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है और यहाँ ये बताया जा रहा है कि 3-3, 4-4 दिन तक कोई भी लाइट आती ही नहीं है और लाइट की बड़ी समस्याएं हैं और दूर दूर तक यहाँ के लोग इस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेकर अपने पैसे से कनेक्शन लेकर जो है तो लाइट को जला रहे हैं और यहाँ पे लाइट की बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा। यहाँ कई बार गांव के लोग अपने पैसे से चंदा देकर यहाँ के विभागीय अधिकारियों को यहाँ की सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई बार शिकायत की गई, सतना में भी, भोपाल में भी, कई नेता, कई मंत्री, कई विधायक से भी शिकायत की गई, लेकिन किसी भी तरीके की गाँव की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। आज हमारे साथ यहाँ पे समाज सेवी और सैनिक जो है पूर्व सैनिक ब्रिगेडियर सर और बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, खाली इस वजह से ये जानकारी लेने के लिए कि आखिर क्या वजह है कि इस गांव में जो समस्याएं बनी हुई है और इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आइए कुछ जानकारी इनसे लेते हैं और पूछते हैं कि इनके द्वारा समस्याओं का किस तरीके से समाधान किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय देवसेना जी। सर, लाइट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती, गाँव वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ जहाँ हम कार्यक्रम में गए थे, विद्यालय जो नीचे अपना निःशुल्क विद्यालय संचालित है, वहाँ हम 3-4 बार आ चुके हैं। जब भी आए लाइट 1 मिनट नहीं आई है। गर्मी में बच्चे कैसे शिक्षा लेते होंगे हमको तो समझ में नहीं आता। जो बड़े बड़े अफसर वो तो एसी में बैठते हैं, लेकिन बच्चों को पंखा नसीब नहीं है। जब तक पंखा हवा नहीं मिलेगी तब तक उनका दिमाग नहीं खुलेगा, ज्ञान नहीं खुलेगा। तो सरकार दिखावा कम करे, काम ज्यादा करे, नहीं तो विजयी भारत संगठन को दे दे, सब हम काम करके दिखाएंगे कि किस तरह से किया जाता है। क्या नाम है आपका? विजय देवसेना। बताया जा रहा है कि कई बार शिकायत की गई है उच्च अधिकारियों को, बिजली विभाग के और विधायक को भी कई बार लेटर वगैरह दिया गया है यहाँ की लाइट की समस्याओं के लिए, लेकिन फिर भी उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। तो उस विषय में आपका संगठन क्या करना चाहेगा? अगले 3 दिनों में हमारा संगठन पता करेगा कि यहाँ जो ट्रांसफार्मर फूक गए, जल गए, वो बदले क्यों नहीं जा रहे हैं, कारण क्या है। अगर कारण किसानों की तरफ से कोई समस्या नहीं, विद्युत विभाग की तरफ से, तो इनको हर गांव में बिजली देनी पड़ेगी। पेपरबाजी अखबार करने से कुछ नहीं होगा, जमीन स्तर पर कार्य होना चाहिए, तभी हमारा भारत महान बन सकता है। हम 3 या 4 दिन के अंदर विद्युत विभाग से मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि यहाँ गाँव में लाइट क्यों नहीं आ रही, उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है। कम से कम 8-10 घंटे तो दो शुरुआत के। जो रात में परेशान होता है, मच्छर काटते, बच्चे बीमार पड़ते हैं, वायरल हो जाता है, क्या होता है, सब इसी कारण से, क्योंकि वहाँ हवा नहीं मिलती, पंखे नहीं चलते। अरे कम से कम पंखे तो चालू जाए, एक बल्ब तो जले, उनको रोशनी तो मिले। हर घर में देना उजियारा और काम नहीं करना कुछ भी। बताया जा रहा है कि वहाँ आदिवासी बच्चे छोटे पढ़ाई करते हैं और वहाँ आवासीय विद्यालय है, वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित ही आपकी पहल जो है तो आपकी पहल निश्चित ही कहीं ना कहीं यहाँ लाइट लाने की कोशिश करेगी ताकि बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके और गाँव के लोगों को भी लाइट की सुविधा मिल सके। और ये विजय देवसेना जी, विजय अखंड भारत के संगठन के तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं और मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा।